मुकद्दम है स्टूडियो में। और सबसे अहम बात ये है कि आज यानी मैं समझता हूँ कि 2 दिन बाद जून 2 को केसीआर की दावत इफ्तार है। ये तो दावत इफ्तार रही है, लेकिन केसीआर की दावत इफ्तार को लेकर एक ऐसा लगता है कि हंगामा बर्पा होने वाला है। मुसलमान काफ़ी बरहम है मस्जिद ये खाना की शहादत को लेकर, और अक्सर जो मुस्लिम नौजवान हैं या मुस्लिम जो दानिश्वर हैं वो चाहते हैं कि केसीआर की जो इफ्तार पार्टी है उसका उलमा और जो सियासी कायदीन हैं वो बाइकाट करें। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, इफ्तार पार्टी की दावत तो आई है केसीआर की तरफ से, जी जी, तो जाना नहीं जाना वो तो इख्तियार तमीज़ी है, कोई जा सकते, उनकी मर्ज़ी। जी जी, इसलिए ये बात इसलिए भी उठी है, अगरचे कि केसीआर साहब सेक्युलर लीडर तस्वुर किए जाते हैं, अभी तक तो कोई उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। ये भी बात आ रही थी कि इलेक्शन से पहले हो सकता है कि इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, जी जी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन मस्जिद की शहादत के बाद या रोड वाइडनिंग के सिलसिले में जो ढा दी गई है, उसके बाद से ये मसला उठा है। तो जाना नहीं जाना वो तो इख्तियारी तमीज़ी है, लोग परेशान हैं। अलबत्ता ये है कि केसीआर साहब कुछ तो बोलना चाहिए इस पे। मेरा मानना ये है कि देखिए, मसले को सुलझाने के बजाय उलझाने की कोशिश की गई है, इसलिए कि इलेक्शन से पहले, पार्लिमानी इलेक्शन से पहले या असेंबली इलेक्शन के बाद केसीआर साहब ने एक बात की थी कि हम फेडरल फ्रंट बनाएंगे और पूरे मुल्क में मैं अपनी हलीफ जमात के रुकन पार्लियामेंट या सदर के साथ पूरे मुल्क का दौरा करूंगा, आप मैं दोनों करेंगे। उनका जुमला था कि आप और मैं मिल के जाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान फिरेंगे। लेकिन फेडरल फ्रंट की जो बात आई तो सिर्फ केसीआर साहब, केशव राव साहब के साथ और संतोष के साथ, उनके जो रिश्तेदार हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उनके साथ पूरे हिंदुस्तान का या जहाँ पर भी गए हैं, पटना गए, बंगाल गए, बिहार गए, उड़ीसा गए, ये जो दौरा करे हैं वो अकेले कर लिए। तो मेरा मानना ये है कि शायद सुलझाने की जगह उलझाने की एक कोशिश हुई है। अगरचे कि सीधा सीधा अगर हलीफ जमात के सदर भी अगर जाके ये बोलते थे, या कोई जो केसीआर साहब को जो मदद करे, जमात इस्लामी हो या कोई तबलीगी जमात के लोग हों या कोई भी जाके अगर ये कहते कि भाई ये मस्जिद जो तोड़ी गई है आप उसको फिर वापस बना दीजिए, इसलिए कि मसला उलझते जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि केसीआर साहब उसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी, वो मान भी ले सकते थे। लेकिन बजाय डायरेक्ट बात करने के मसले को उलझाने की एक कोशिश हुई है। इसीलिए हो सकता है कि अब जो इफ्तार पार्टी की बात आ रही है, देखिए, राह फरार करने से मसले का हल नहीं होता, बातचीत से बातचीत होती है, बातचीत करने से ही बात बनती है। तो ये मुहावरे के तहत अगर मैं समझता हूँ कि आप केसीआर साहब की इफ्तार पार्टी में जाइए या नहीं जाइए वो आपका इख्तियार तमीज़ी है, लेकिन मसले को सामने रूबरू रखना चाहिए। क्या जगन मोहन रेड्डी का जहाँ तक सवाल है, आंध्र प्रदेश में उन्होंने हुकूमत बना ली है और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, क्योंकि आप हैदराबाद पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म रह चुके हैं और जगन के क्लासमेट भी रह चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जगन बहैसियत चीफ मिनिस्टर कामयाब रहेंगे? देखिए, जगन अगर बचपने से देखें तो धोनी आदमी है। और धोनी आदमी अपनी जो चीज़ हासिल करना रहता, जिस तरह 9 साल के अरसे में या 9 साल के बाद जो चीफ मिनिस्टर बनने की जो कामयाब कोशिश हुई है, आज कामयाब बन के आगे बढ़ के निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि वादा एक रायलसीमा के लोगों में एक कल्चर होता है कि जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं, जो बात कहते हैं उस पर अटल रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जगन का मामला है, मैं समझता हूँ कि जगन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको साथ लेके चलेगा और कामयाबी होना चाहिए 5 साल में। अगरचे कि काफ़ी मुश्किलात हैं, ख़जाना खाली है, ख़जाने में पैसे नहीं हैं, तो उनकी एक मजबूरी ये है कि दोनों की मजबूरी, दोनों तेलुगु रियासतों की मजबूरी ये है कि मरकज़ी हुकूमत के मरहून मिन्नत रहना पड़ेगा। तो अगरचे कि टैक्सेस का हिस्सा जो है वो सेंटर से स्टेट को आना है, और इसके अलावा केसीआर साहब ये चाह रहे हैं कि पोलावरम प्रोजेक्ट हो या ये मिशन काकतिया हो या मिशन भागीरथ हो, कोई एक प्रोजेक्ट मरकज़ी हुकूमत उसे अडॉप्ट कर लें। उसी तरह स्पेशल स्टेटस का केस था आंध्रा के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ कि जगन को सिर्फ रकमी लेन देन के ऊपर, माली ताउन के ऊपर इक्तफा करना पड़ेगा।